तो ये फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। आवाज क्या हो रहा है? सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी और दूसरा क्या होगा डी ई एफ। अब क्या क्या चीज बोला गया है? ए बी बराबर क्या बोला गया है? एफ डी। जी सर। फिर क्या बोला गया? एंगल ए बराबर क्या बोला गया है? डी। एंगल डी बोला गया है। बहुत बढ़िया। क्या बोला गया है? डी बोला गया है। क्लियर। अब बोला गया है दोनों त्रिभुज ऐसे ऐसे ध्यान देना है। जी सर। पहला बात तो हल्ला बंद कर दो, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे ऐसे यानी कि साइड एंगल साइड से क्या है? सर्वांशम है। तो सीधा सा बात जानते हैं, एक एंगल मिल गया। हम क्या बताए थे? ये वाला क्राइटेरिया यानी कि ये वाला कसौटी अगर देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ठीक दो भुजा के बीच का एंगल बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजा के बीच में क्या है? एंगल। तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो दूसरा भुजा ये दोनों होगा, होगा कि नहीं? ये वाला बात हम लोग कहाँ पे देखते हैं? ये वाला ऑप्शन नहीं, और किस ऑप्शन में ये वाला देखते हैं? ये बात किसमें देखेंगे? किसमें? बहुत बढ़िया। हो गया आंसर? ठीक है। इसीलिए बात बोल रहे थे कि अगर अच्छे से समझे हो तो आंसर बनाना कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं हम। ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल डी ई एफ में यदि ए बी बराबर डी ई है तो ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला जा रहा है बी सी बराबर ई एफ, और क्या बोला जा रहा है? ये चीज बोला जा रहा है। क्या चीज बोला जा रहा है? ए बी सी, ठीक है, और डी ई एफ सर्वांशम है। तो सबसे पहला बात है कि यहाँ पे क्राइटेरिया भी नहीं दिया गया है, तो कैसे अब आंसर निकाला जाए? तो जितना भी तरह का क्राइटेरिया है इसका यानी कि कसौटी है, वो मेरे दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है, तभी बनेगा। तो सीधा सा बात ये बात देख लिए, दो साइड के बीच का एंगल बी और ई तो बराबर होगा ही। फिर से इसको टिक कर दो, ठीक है। 2 नंबर, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, फटाफट सारे लोग इधर ध्यान दोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज सर्वांशम है? सर्वांशम होने का कुछ कुछ कसौटी है, तो फटाफट ये वाला देखेंगे तो ये साइड देखते हैं कि कोई भी साइड का क्या कर रहे हैं? ये दोनों साइड सिर्फ मिल रहा है, और कोई कसौटी है क्या? यानी कि AC और PR बराबर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, और कोई कसौटी है क्या? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि कौन नहीं हो सकता, ये देखिए। हाँ, तो अभी इसका आंसर आ रहा था कि बी नंबर। तो बी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक एंगल और एक साइड गिवन है, यानी वन एंगल और वन साइड गिवन है, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सी नंबर पे देखते हैं, टू साइड्स के बीच का यानी किस क्राइटेरिया से? एस ए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो सी नंबर आंसर क्या होगा? सी नंबर। बहुत अच्छा। अब आते हैं इधर, इसको इधर आते हैं। आकृति में बी, ध्यान दोगे, बी परपेंडिकुलर एसी पे है, तो एसी मेरा ये है और ये परपेंडिकुलर है, तो इधर और इधर क्या बना रहा है? 90 डिग्री। काम खत्म। अब क्या चीज बोला गया? सीएफ और एबी। सीएफ एबी पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 और ये 90, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा है बी और सीएफ बराबर है, तो बीई ये वाला और सीएफ ये वाला दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है? ध्यान दोगे सारे लोग, ए बी ई, तो ए बी ई, क्लियर। ऐसे करके चला ए बी ई, तो ये 90 डिग्री है मेरा, ये हाइपोटेनस है, क्लियर, समझ में आया ये? और कुछ बोला गया है क्या? ए बी ई हो गया, फिर ए सी एफ, ए सी एफ ये वाला बोला गया, ठीक है। ए सी एफ, फिर से देखते हैं, ए बी ई राइट है, ए सी एफ, हाँ हो सकता है, हाँ ठीक है, पहला हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा और तीसरा क्यों नहीं हो सकता? इस पर डिस्कस किया जाए क्या? जी सर। ध्यान दोगे।
सबसे फर्स्ट बात है कि यहाँ से चले ये वाला आया था और यहाँ से चले ये वाला आया था, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से जो एंड कर रहे थे वो 90 डिग्री पे एंड हो रहा था, यहाँ से जो एंड कर रहे थे ये 90 डिग्री पे हो रहा था। क्लियर? आप देखते हैं ए बी ई, ठीक है, ये तो सेम सेम रिपीट हो गया। आप इधर बोला जा रहा है ए एफ ई, तो इधर से हम लोग ये एंगल को लिए थे सेकंड में, और इधर से हम लोग ले रहे सेकंड में 90 डिग्री, तो दोनों तो मैच नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता है। हम बार बार इसी पे बात कर रहे हैं तब से कि कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर ये चीज हम लोग निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आगे लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव लेवल का या फिर कोई भी, क्या नहीं हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे अब चलते ए बी ई, फिर से रिपीट है, इधर गड़बड़ हो गया है। अब गड़बड़ क्या, ये जब फिक्स हो गया तो ये सब का क्या, ठीक है, तो ये तो कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब चलते हैं समझते हैं इधर, तो इसका भी बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर। अब देखते हैं यहाँ पर पी आर किसके बराबर है, ये चीज बोला गया, तो सीधा सा बात हम लोग जानते हैं पी आर किसके बराबर है, ये पी आर, ठीक है, तो पी आर किसके बराबर हो सकता है, एसी का बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया ये, क्योंकि ये सिंपल नोटेशन से ही हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो नोट कर सकते हैं।